आप सभी ने डेटा सेट डाउनलोड कर लिया होगा। बस सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास एसपीडी। सेकंड फाइल जो हम इंपोर्ट करेंगे वो करेंगे इंपोर्ट सर ये डेटा सेट एक बार चैट बॉक्स में डाल देंगे क्या? सर ऑलरेडी चैट बॉक्स में डेटा सेट डला हुआ है। सर ने डाला वो डाटा बॉक्स, हाँ ऊपर वाला। नहीं, मैंने लेट ज्वाइन किया तो मुझे विजिबल नहीं है। ओके ओके, लेट मी अगेन डू इट। ओके, यू गॉट इट? या हाँ सर, मिल गया, मैं कर देता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले हमने import numpy as a pd and numpy as a np and pandas as a pd को import किया। The next library or next package we are importing, import cburn s sns, import matplotlib dot pyplot। ये पता है ना सजेशन कैसे आते हैं आप सभी को? टैब का बटन प्रेस करने के बाद, when you press tab button, so suggestion are in front of you। इसके बाद हम देंगे matplotlib inline। सर मैटप्लॉटलिब के आगे परसेंटेज का निशान लग गया। हाँ वो लगाया है मैंने ताकि Okay. हमको ग्राफ यहीं पे दिखे। इसके लिए ताकि ग्राफ क्या सर? हमको यहीं पे ग्राफ शो करना है, अलग से कोई विंडो ओपन ना अच्छा हो। जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। कंट्रोल इंटर दबाकर हमने इसको सबसे पहले रन किया। ओके। अब हमें उस डेटा को रीड करना है। देखिए हमारे पास दो डेटा सेट है, एक डेटा ट्रेन डॉट एक्सएलएस करके है और एक टेस्ट अंडरस्कोर सेट एक्सएलएस करके, हाँ जी। है ना। हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला डेटा सेट हम रीड करते हैं। pd.read_excel, डेटा सेट का जो भी अपना नाम है हम उसको कॉपी कर लेते हैं। ये जो पॉइंट यहाँ पे ब्लैक होता है आपको दिख रहा है सबसे राइट साइड पे पाइथन 3 पी IPY कर्नेल दिख रहा है आप यस सभी सर, को? यस सर, जब ये यस सर। ब्लैक ये जब ये ब्लैक होता है, इट मींस आपका जो सेल है वो उस कोड को रन कर रहा है। देखिए वो ब्लैक हो गया वापस से, हाँ जी, हाँ जी। है ना। अब वो रन करके कंप्लीट हो गया। चलिए हम चेक करते हैं क्या डेटा आया हमारे पास। ये हमारे पास सारा डेटा आ गया, दिख रहा है ओके, आपको? फर्स्ट 10। फर्स्ट 10 डेटा हमने यहाँ से लिया है। यस सर। क्या क्या है हमारे पास डेटा में? हमारे पास एयरलाइन है, डेट ऑफ जर्नी है, सोर्स है, डेस्टिनेशन है, फ्लाइट का रूट है, डिपार्चर टाइम है, अराइवल टाइम है, ड्यूरेशन, टोटल स्टॉप, एडिशनल इन्फो इफ एनी रिक्वायर्ड, एंड लास्ट प्राइस। आइए सेकंड डेटा सेट रीड करते हैं। df_test, क्या है नाम? Let's check here. Now, अब जो हमारे पास डेटा सेट आया है ये देखिए, इसमें सेम है दोनों डेटा सेट, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो आप इजीली देख पाएंगे। अब आप मैच कर सकते हैं कॉलम में सिर्फ और सिर्फ हमने जो ट्रेन डेटा को रीड किया है, डेटा डेट ट्रेन ट्रेन को जो रीड किया है, इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा कॉलम है प्राइस नाम का। इसके अलावा पूरा डेटा सेट सेम है हमारा, सेम एयरलाइन, डेट ऑफ जर्नी, सोर्स, डेस्टिनेशन, रूट, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, ड्यूरेशन, टोटल स्टॉप्स एंड एडिशनल इनपुट। एक्स्ट्रा जो कॉलम ऐड हुआ है वो हुआ है प्राइस वाला। तो सबसे पहले हम इस डेटा सेट को मर्ज कर लेते हैं ताकि हमें एक ही डेटा सेट पे काम करना रहे। दो डेटा सेट पे अलग अलग काम कैसे करेंगे, नहीं तो। ओके सर। ओके, यस सर। सो हम हमारा एक डेटा सेट जो फाइनल बनाएंगे वो फाइनल डीएफ के नाम से बनाएंगे। फाइनल डीएफ इक्वल टू, नाउ वी यूज डीएफ अंडरस्कोर ट्रेन डॉट अपेंड डीएफ टेस्ट। देखते हैं डेटा मर्ज हुआ या नहीं हुआ। फाइनल डीएफ ये हमारा पूरा डेटा मर्ज हो गया। ओके, दिख रहा है आपको? हाँ जी, यस सर। हमने हमने अभी यूज किया है अपेंड मेथड को। हम जैसे जैसे अलग अलग डेटा सेट को यूज करने जाएंगे तो मैं आपको अलग अलग मेथड्स बताऊंगा कि किस तरह से डेटा सेट को मर्ज किया जाता है। अभी के लिए हमने अपेंड मेथड का यूज किया है और इस डेटा सेट को मर्ज किया। ओके सर। मेरे साथ साथ कोई प्रैक्टिस कर रहा है क्या? हाँ लेकिन कोई सर स्लो हो गए, पीछे हो गए काफी। अरे मैं ऊपर कर देता हूँ ना सर, आप करिए। कहाँ पे हैं आप अभी? नहीं नहीं, ठीक है सर, वो तो मैं नोट करता जा रहा हूँ, तो मैं तो इसके अच्छा, बाद में करूंगा। मैं जी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आपको, आप रिकॉर्डिंग हाँ में चेक नोट। करके करते हाँ जाइए। सर, नोट नहीं करते सर। सर रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे तो वैसे से देख एक देख बार के सर ये करेंगे। जो फाइल है ना, इसका पीवाई फाइल। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मिलेगा। मैं आपको इसकी पीवाई जी फाइल आप कहें तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। जी जी। ओके, सो हम ये अब अभी होने के सबसे बाद में पहले, आप यही चैट बॉक्स में दे दीजिएगा तो हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। श्योर 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 मिल जाएगी आपको। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस डेटा सेट में हमारे डेटा का टाइप क्या है ना। ये इंटीजर है, प्लॉट है, ऑब्जेक्ट है, इसके कैटेगरी क्या है डेटा सेट की। सो वी चेक। सर डाटा तो एक्चुअली मिक्सचर है ना सबका। हाँ मिक्सचर है ना, लेकिन हम हमारी मशीन क्या समझती है, सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा, 0 और 1। ओके ओके। अगर डेटा कैटेगरियल हुआ तो हम उसको मशीन को कैसे देंगे प्रिडिक्शन के लिए? पहले उसको ठीक करना पड़ेगा फिर। पहले डेफिनेटली पहले उस डेटा को क्लीन करना रहेगा, उसकी प्री ओके, प्रोसेसिंग करनी रहेगी। आफ्टर दैट हम उस डेटा को हमारे मॉडल को उस देंगे, पे काम कर सकते हैं। फिर मॉडल को ट्रेन करेंगे और फिर उससे रिजल्ट्स। तो सबसे ठीक पहले सर, हम चेक ठीक है। करते हैं कि हमारे डेटा का टाइप क्या है। तो मैं यूज करता हूँ फाइनल डीएफ डॉट इन्फो। हाँ बना दो, हाँ बना दो सब्जी रोटी। किसी का शायद माइक ऑन रह गया था। देखिए, मेरे यहाँ भांजे हैं सर, वो ऐसे ही अरे कुछ नहीं ना नहीं, कुछ कोई दिक्कत नहीं, मेरी बेटी परेशान भी करते नहीं रहते हैं। वो खेल 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 रहे हैं तो। कोई दिक्कत नहीं। प्लीज म्यूट योर सेल्फ इफ इट इज रिक्वायर्ड, यू अनम्यूट योर सेल्फ, अदरवाइज प्लीज म्यूट योर सेल्फ। सो वी हमने यूज किया है फाइनल डीएफ डॉट इन्फो। देखिए अब हमारे सामने उस पूरे डेटा का टाइप आ गया। एयरलाइन डेटा है, ऑब्जेक्ट, इसके अंदर कोई भी नल वैल्यूज नहीं है हमारे। ये भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम हमारे डेटा या हमारे मॉडल को जो भी डेटा देंगे प्रिडिक्शन के लिए वो नल वैल्यूज को कंटेंट ना करता हो। नहीं तो हम अगर गार्बेज हमारे डेटा को देंगे तो हमें रिजल्ट भी गार्बेज ही मिलेगा। हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा अगर हम गार्बेज वैल्यू देंगे तो। सेकंड, डेट ऑफ जर्नी
ऑब्जेक्ट नॉन नल वैल्यू, सोर्स ऑब्जेक्ट नॉन नल वैल्यू। तो इसी तरह से आपको डेटा का टाइप दिख रहा होगा। सिर्फ एक प्राइस नाम का जो कॉलम है यही नॉन नल है और फ्लोट है। इसके अलावा हमारे सभी डेटा ऑब्जेक्ट है, मतलब कैटेगरियल है, स्ट्रिंग टाइप में है। तो सबसे पहले हमें इसे क्लियर करना होगा, इसे स्ट्रिंग टाइप से चेंज करके इंटीजर में लाना होगा या फ्लोट में लाना होगा। सो शैल वी स्टार्ट? यस सर, प्लीज। ओके, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे डेटा सेट में डेट ऑफ जर्नी। आप देख पा रहे होंगे डेट ऑफ जर्नी। सबसे यस पहले हम सर। इसको स्प्लिट करते हैं, क्योंकि हमें हमारे मॉडल को जब भी हम कोई डेटा देंगे तो डेट ऑफ जर्नी पूरी की पूरी ना देते हुए उस उसमें से मंथ अलग कर दें, उसकी डेट अलग कर दें, उसका ईयर अलग कर दें, जिससे हमारे मॉडल के पास ज्यादा फीचर्स हो ये सिलेक्ट करने के लिए कि किस डेट पे लोग ज्यादा ट्रेवल करते हैं, कौन से मंथ में लोग ज्यादा ट्रेवल करते हैं। समझ रहे हैं? यस सर। जी जी। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइनल फाइनल डीएफ। हम एक कॉलम बना देते हैं नया, एक नया फीचर क्रिएट कर देते हैं डेट नाम का। ओके, अब इस डेट नाम के कॉलम के अंदर हमें वैल्यू भी रखनी होगी, तो हम स्टार्ट करते हैं फाइनल डीएफ डेट ऑफ जर्नी। अब आप देखिए इस कॉलम में आपको दिख रहा होगा, दिखाता हूं मैं आपको, ये डेट ऑफ जर्नी नाम का कॉलम दिख रहा है आपको। इसमें यस सर। सेपरेट क्या है, 24 डेट के बाद इसका सेपरेशन देखिए, एक स्लैश है साइड में, आपको दिख रहा है इसके स्लैश। हम्म। ओके, उसके बाद मंथ के बाद सेपरेटर स्लैश हो वापस एक जाएगा। स्लैश है। बिल्कुल है ना, तो हम उसको स्प्लिट कैसे करेंगे, स्लैश से स्प्लिट करेंगे। अब जब ये स्प्लिट करेंगे हम इस डेटा को, तो स्लैश से स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास तीन अलग अलग आ जाएंगी चीजें। कैसे आ जाएंगी, एक लिस्ट बन के आ जाएगी या एक स्ट्रिंग बन के आ जाएगी हमारे पास। किस तरह की आ जाएगी, एक आ जाएगा हमारे पास ईडी फॉर एग्जाम्पल एमएम वाई 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 2403 और जो भी वट 2019। एवर एड रही होगी। ओके, हम्म। इट मीन्स ये हमारा जीरोथ वेरिएबल है स्ट्रिंग का, ये 1 हम्म, और ये 2। जी। यस सर। क्लियर है? सो मैंने यस सर। यहाँ पे क्या, तो मैंने कौन सा कॉलम क्रिएट किया है यहाँ पे, फाइनल डीएफ डेट का। इट मींस ये जीरो वाला जो वैल्यू लिया है मैंने एस टी आर जीरो, वो एस टी आर डेट को जीरो क्या लेगा है, ये ये मतलब। 24। क्लियर है? यप यप। यस सर। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट फाइनल डीएफ। अच्छा, इसमें सेम रहेगा, स्ट्रिंग जो है वो इंडेक्स वो 1 हो जाएगा। यस यस सेम। इफ यू ऑल आर डोंट माइंड, इसको कॉपी पेस्ट कर दूं और यहाँ पे मंथ को मैं कर देता हूँ ईयर। ईयर। रन करें इसको, चलिए रन हो गया। अब एक बार देखते हैं ये नए कॉलम जो हमने ऐड किए हैं, डेट मंथ और ईयर, ये आए हैं या नहीं आए हैं। कैसे चेक करेंगे, फाइनल टीएफ डॉट हेड, दिख रहे हैं आपको कॉलम, नए कॉलम आ गए, ये डेट आ गया,
मंथ, यस सर। हो गया 8 कॉलम। पहले पहले हमारे डेटा के स्ट्रक्चर में प्राइस के बाद सब खत्म हो जा रहा था। यस यस। अब जो नया डेटा डेटा है वो उसमें क्या है, डेट अलग हो गई, मंथ अलग हो गया, ईयर अलग हो गया, ओके है ना। ओके हाँ जी। अब मेरे हिसाब से अगर जब हमारे पास इस कॉलम में पीछे डेट आ गई, मंथ आ गया, ईयर आ गया, तो अब हमें इस एक्स्ट्रा कॉलम की जरूरत नहीं है, डेट ऑफ जर्नी। हम इसको हटा देते हैं, अननेसेसरीली क्यों हमारे डेटा के ऊपर बर्डन रखें। करें यस सर। इसको ड्रॉप। मैं यस 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 यस। कैसे ड्रॉप होगा ये, फाइनल डीएफ डॉट ड्रॉप। ड्रॉप नाम का एक कमांड है जिसको हम यूज करेंगे। इसके अंदर हमारे कॉलम का नेम क्या है, डेट ऑफ जर्नी। एक्सेस इक्वल टू 1। अब इसका भी बहुत बड़ा रोल है। एक्सेस इक्वल टू 1 का मतलब है हम वो पूरा कॉलम डिलीट कर रहे हैं। मतलब ये डेट ऑफ जर्नी वाला जो कॉलम है पूरा का पूरा डिलीट होगा। अगर एक्सेस इक्वल टू 0 होता, इट मींस ये ओनली 1 रो डिलीट होती। ओके, एक्सेस इक्वल टू 0 मींस ये पूरी रो, एक्सेस इक्वल टू कॉलम मतलब ये पूरा कॉलम। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, इट मींस कि इसे हमेशा के लिए हटा दो। नहीं तो सिर्फ इस इस सेल के लिए वो हटता, बाकी रहता हमेशा। इन प्लेस ट्रू मींस इस डेटा सेट से अब डेट ऑफ जर्नी नाम के कॉलम का रोल हमेशा के लिए खत्म हो गया। चलिए रन करते हैं, देखते हैं हटता है या नहीं हटता है। रन हो गया, अगर सर इसको फॉल्स कर देंगे तो अभी अभी इस मूवमेंट वापस के से आ लिए हट जाएगा। जाएगा। वापस से आ जाएगा। हम्म। अगर उसे फॉल्स कर देंगे, वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही देता है। मैंने उसको ट्रू किया है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट ठीक है। अगर उसकी कोई वैल्यू है तो फॉल्स ही है। हम्म। देखते हैं वो कॉलम हटा या नहीं हटा। देखिए हट गया कॉलम। डेट ऑफ जर्नी अब नहीं है, एयरलाइन के बाद सीधा सोर्स है। ये एयरलाइन और ये सोर्स, बीच में से डेट ऑफ जर्नी हट चुका है। ये देखिए यहाँ पे एयरलाइन, उसके बाद सीधा सोर्स। क्लियर। सर एक सेकंड, मैं थोड़ा सा ध्यान हट गया था। इज एक्स इज इक्वल टू 1 एंड इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू क्यों लिखा है इन प्लेस? एक्सेस इज एक्सिस, इक्वल टू 1 एंटायर कॉलम, एक्सेस इज इक्वल टू 0 एंटायर रो। यही है, सही है सर। ओके यस यस। ओके। एंटायर कॉलम तो उसको हटाना है, ड्रॉप करना है। हाँ, क्योंकि अब हमने हमारे जो ठीक है डेटा सर, सेट है इसमें समझ गई इस सर मैं। डेट ऑफ जर्नी को अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। हाँ डेटा, आई गॉट इट मंथ, सर, ईयर। ओके, आई गॉट इट। दैट्स व्हाई उसको अब वो ड्रॉप ही कर दिया, यूजलेस वो जो कॉलम पूरा है, डेटा यूजलेस जर्नी कॉलम। था उसको हटा दिया रास्ते से। ये डन सर, यूजलेस डन कॉलम डन। है, अब इसका कोई काम नहीं। यस 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 ओके, यस। सो नेक्स्ट अगले उसके लिए जाए। अब हमारे पास अगला कौन सा कॉलम है जो देखते हैं। डेट ऑफ जर्नी के बाद अराइवल टाइम देखते हैं ट्राई करके। अराइवल टाइम क्या है, अराइवल टाइम ऑब्जेक्ट टाइप का कॉलम है ना। ओके, अराइवल टाइम में क्या है, हम्म। अराइवल टाइम, यस अराइवल टाइम में आने का टाइम दिया हुआ है आवर्स और मिनट में, और कहीं कहीं जगह पे डेट भी दी हुई है। चलिए देखते हैं क्या होता है इसके अंदर, प्लान करते हैं इसके लिए भी कुछ। सबसे पहले क्या किया जाए इसके लिए। अराइवल टाइम को हम स्प्लिट करते हैं सबसे पहले और चेक करते हैं कि अराइवल आवर्स में और अराइवल मिनट्स में।
तो सबसे पहले मुझे दो कॉलम बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट इज अराइवल टाइम। देखते हैं रन करके, शायद रन हो गया है। फाइनल ओके, नए कॉलम्स दिखे आपको, अराइवल आवर्स और अराइवल मिनट्स, बट देयर हाँ, इज मार्च। मिनट में वो रिमाइनिंग जितना टेस्ट है सब ले रहा है, यस हाँ सर, कॉलम के मगर वो बाद मार्च जितना है सब ले मार्च रहा है। लिखा आ गया सर, मार्च लिखा आ गया। यस यस यस। ओके, तो अराइवल मिनट को हम वापस से स्प्लिट करते हैं। अराइवल मिनट अभी भी सेपरेटर की जगह स्पेस दे सकते हैं सर। यस यस। और ये तो जीरो ही रहेगा। ओके क्लियर, हट गया मार्च यहाँ हाँ से। हाँ हाँ। यस सर। अब मेरे हिसाब से अराइवल टाइम की भी हमें जरूरत नहीं है, अराइवल टाइम को भी ड्रॉप करें। यस सर। हाँ बताएं। मैंने सीधा सीधा वो ड्रॉप वाला कॉलम वहां से कॉपी किया, पेस्ट किया। आई थिंक अराइवल टाइम भी अब यहाँ से हट जाएगा। हट गया अराइवल टाइम, आपको दिख रहा है यहाँ से हटा हुआ अराइवल टाइम। हाँ यस सर, हट गया हट गया। डिपार्चर टाइम, हम्म, हाँ, अराइवल। एयरलाइन है, सोर्स है, डेस्टिनेशन है, रूट है, डिपार्चर टाइम, ड्यूरेशन, टोटल स्टॉप, एडिशनल इन्फो, प्राइस। अभी हमने 5 नए कॉलम बनाए हैं, डेट बनाया, मंथ, ईयर, अराइवल आवर्स, अराइवल मिनट्स। यस सर। लेकिन हमने जिन सब एक्चुअल में हमें डेटा चाहिए, या तो इंटीजर में या प्लॉट में, देखते हैं हमारा डेटा चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। फाइनल डीएफ डॉट इन्फो
हमारा डेटा तो देखिए, अभी जो नए कॉलम भी हमने ऐड किए हैं, ये तो सभी ऑब्जेक्ट ही हैं, तो हमें इसको चेंज करना होगा। चेंज कैसे करेंगे हम? देखिए, चेंज करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले फाइनल डीएफ डेट नाम का कॉलम था, इक्वल टू फाइनल डीएफ डेट। एक फंक्शन होता है जिसको हम यूज करते हैं टाइप कन्वर्ट करने के लिए या टाइप कास्टिंग के लिए यूज करते हैं, वो है एस टाइप। अच्छा, ये एस टाइप हमें कौन सा इंटीजर में कन्वर्ट करना है इसको? हम पहले एक कॉलम को कन्वर्ट करके देखते हैं वो हुआ होता है या नहीं होता है। जैसे मैंने डेट वाले कॉलम को कन्वर्ट किया, ये देखिए डेट वाला कॉलम कन्वर्ट हो गया, हाँ जी, दिख रहा है आपको? इंटीजर int 32। इन 32 बिट पे हो गया ये। सो बाकी रिमेनिंग कॉलम भी चेंज करें। यस सर, सेम सेम कॉपी पेस्ट करके सेम कर देते सेम हैं। सेम प्रोसेस, सेम डेट की प्रोसेस। जगह पे मंथ, हाँ। मंथ ऊपर, हाँ। ओह सॉरी, इधर नहीं सर, इधर आएगा ईयर। एक डेवलपर की लाइफ में सबसे ज्यादा कॉपी पेस्ट ही होता है। क्योंकि बिकॉज ऑफ कोड तो उसके पास बहुत सारे होते हैं, वो वेरिएबल्स कॉपी पेस्ट ही करना रहता है। चलिए देखते हैं चेंज हुआ या नहीं हुआ। फाइनल डीएफ डॉट इन्फो, ये देखिए हो गए, सभी कन्वर्ट हो चुके हैं। यस सर, हो गए सारे। हो गए। एक और चीज हम इस डेटा सेट में देख लेते हैं कि हमारे पास कोई नल वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि हम हमारे मॉडल को गार्बेज वैल्यू नहीं दे सकते। अगर हम गार्बेज उसको देंगे, अगर इनपुट में ही गार्बेज देंगे तो डेफिनेटली हमें आउटपुट में भी गार्बेज ही मिलेगा। ओके, चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं। फाइनल डीएफ डॉट, यहाँ एक फंक्शन होगा इज नल करके, दिख रहा है किसी को? इज नल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस अब अगर मैं सिर्फ ये यहाँ से करूंगा तो ये ऐसा कुछ आपके सामने ट्रू फॉल्स की एक टेबल आ जाएगी, है ना? ये बड़ा टिपिकल हो जाता है देखना, इसके लिए इसके साथ में हम यूज करते हैं सम। अब ये देखिए, आगे आपके सामने पूरा एक एक कॉलम का आपके सामने रिकॉर्ड आ गया। एयरलाइन कॉलम के अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं है, सोर्स के अंदर कोई नल वैल्यू नहीं है, डेस्टिनेशन के अंदर कोई नल वैल्यू नहीं है, रूट के अंदर एक नल वैल्यू अवेलेबल है। नल वैल्यू समझते हैं ना आप? वो जगह खाली यस है, सर, वहां पे कुछ भी नहीं है उस यस टेबल सर, के अंदर, है ना? जैसे यहाँ यस पे सर। से ये डिपार्चर टाइम हटा देंगे 20, ये वाला डिपार्चर टाइम में से इसको अगर डिलीट कर देंगे, इट मींस यहाँ पे नल वैल्यू अब। नल वैल्यू हो जाएगी। यस सर, वी गॉट यू। प्राइस में 2671 नल वैल्यूज है। बिल्कुल। अब क्योंकि मेरे पास अब यहाँ पे जूम का मैसेज आ गया है कि 1 मिनट 22 सेकंड ही और बचे हैं, तो आप हाँ लोगों जी का सर। टास्क क्या है, मैं आपको बता देता हूँ जो आपको करना है। ये डेटा सेट आपके पास पहुंच चुका है, मैं यूट्यूब रिकॉर्डिंग में सर भी आप, इस डेटा सेट की लिंक आपको दे दूंगा, हाँ जी। है ना? आपको इस डेटा के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट वैल्यू हैं उनको इंटीजर में कन्वर्ट करना है और नल वैल्यूज को हटाना है। हेलो, कौन बोल रहा कोई एक एग्जांपल नल वैल्यू का रिमूव करने का। डीएफ डॉट ड्रॉप नल, नल वैल्यू, है ना? डीएफ डॉट ड्रॉप हो सकता है नल वैल्यूज का, या हम इसको
मीन से या मोड से फिल कर सकते हैं। रूट वाला सर एक एग्जांपल आप इसी में .py फाइल में हाँ, दे मैं दीजिएगा आपको नीचे, मैं आपको दे दूंगा इसके अंदर, है ना, वो डाल एक के एक एग्जांपल, तो हम उससे समझ के फिर बाकी को। जी है ना। मैं आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, उसको रन नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट जी कर जी दे रहा हूँ, है ना। ये है ना, ड्रॉप एनए करके एक फंक्शन जी होता है। ओके,